सत श्री अकाल दोस्तों, मैं थोड़ा अपना बलकार सिंह HR 23 न्यूज़ टोहाना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ पता है कि हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ जो राजनीति का माहौल है वो बिल्कुल गरमा चुक्या है। सो अज असी टोहाना के मुद्दों ਨੂੰ लैके आम जनता की आवाज़ एपीसोड लैके हाज़र होए हाँ। साडे नाल एक आम दबंग इंसान जुड़ चुके ने, लाडी सिंगला जी। सो इन्हां दे नाल गलबात करांगे कि टोहाना दा जो राजनीति का सत्र है, क्योंकि टोहाना दे विच दिन प्रतिदिन देखने को मिलता है कि जो नेतियां दी जंग है वो जुबानी जंग स्टार्ट हो चुकी है। एक दूजे के उपर सिट्टा कसी करते हुए नज़र आते ने। सो साडे नाल मौजूद ने लाडी सिंगला जी। इन्हां तो पुछांगे कि टोहाना दी राजनीति का सत्र है जो वो किस लैवल तक पहुँच चुके हैं। हाँ जी, सब तो पहला तो HR 23 न्यूज़ दे विच तुहाडा स्वागत है। धन्यवाद बलकार जी, आपने अपने पहले एपिसोड के लिए भी मेरे को चुना, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। सर दसोगे जो टोहाना की राजनीति का सत्र है वो कितने तक पहुँच चुके हैं? देखो जी, मेरी अपनी सोच है 10 साल में, पिछले जो 10 साल में है, टोहाना में राजनीति का स्तर अपने निम्नतम स्तर पर है। राजनीतिक ढांचा गिर चुका है बिल्कुल। आपसी छिटाकशी, जो बेतुके बयान एक मंत्री को शोभा नहीं देते, ऐसे बयान आम पब्लिक के मन को कुंठित कर रहे हैं। लगता है कि जिथे विकास की जंग होनी चाहिए है उत्थे नेतावां दे विच जवानी जंग चल रही है। इसनूं तुसीं किवें मानदे हो? नहीं, मैं नेताओं के बीच में इसको जवानी जंग नहीं कहूँगा। देखो, हमारे लिए जितने भी हमारे राजनेता होते हैं वो आदरणीय होते हैं, चाहे इसमें निशान सिंह जी भी हैं, चाहे परमवीर सिंह जी भी हैं, रणधीर सिंह जी भी हैं, बुडानिया जी हैं, हरवी जी हैं, कॉमरेड हरपाल सिंह जी भी हैं जो पहले MLA रह चुके हैं। हमारे लिए अपना बराला जी हैं, बबली जी हैं। लेकिन जब एक MLA बन जाता है तो उसको अपनी मर्यादा कभी नहीं लांघनी चाहिए। जो कहीं ना कहीं उस मर्यादा को हम जो महसूस कर रहे हैं वो लांघते हुए महसूस कर रहे हैं, जो बहुत ही गलत है और अपने बिल्कुल नीचे के स्तर को ये शो कर रहे हैं। जेकर ਆਪਾਂ टोहाना की गल करिए, बतौर टोहाना तो दविंदर सिंह बबली जी MLA ने, उन्होंने वालों विकास कार्य भी अच्छे किए गए हैं, पर की लगता जनता के विच नाराजगी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। बलकार जी, मैं आपको एक बात बताऊं, विकास कार्य मैं MLA हूं, मैं नहीं करवाता। सरकार की नीतियां होती हैं, वो सरकार से फंड्स आते हैं, गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है भी इस जगह पे ये काम होना है। ये काम उनके द्वारा नहीं करवाए गए, गवर्नमेंट के द्वारा करवाए गए। लाडी जी, उन्होंने कहना है कि जो मैडिकल कॉलेज एक वड्डी सुगात कह सकते हैं, उन्होंने जवानी ये भी टोहाना दे विच लैके असीं आए हाँ। टोहाना दे विच असीं 7 मंजिली इमारत है जो हॉस्पिटल वो लैके आए ने, होर भी जो काफ़ी विकास कार्य उन्होंने वालों दसे जाते हैं। बलकार जी, उनके कोई जेब से तो खर्च हो नहीं रहा। वो गवर्नमेंट, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, गवर्नमेंट की पहले से ही प्लानिंग होती है, उसको अमली जामा फैलाने में टाइम लग जाता है। उसका कोई श्रेय ले कि मैंने ये कर दिया, मैंने, वो बहुत गलत है। वो अपनी जेब से थोड़ी खर्च रहे हैं। चलो, अच्छी बात है, विकास हो रहा है, उसका श्रेय खुद लेना तो एक बहुत निम्न स्तर की राजनीति है। तुसी भी अक्सर देखते हो मीडिया के उपर कि बराला जी कहते ने कल्पना चावला पार्क मैंने बनवाया है, लेकिन बबली जी कहते ने मैंने बनवाया है। कि जनता नाल कोई यह खिलवाड़ हो रहा है? देखो, जनता की भावनाओं से खेला जा रहा है, बिल्कुल साफ है। मैं नाम नहीं लूँगा। पिछले 10 सालों में टोहाना की राजनीति का स्तर गिरा है। ये जितने भी विकास पिछले 10 साल में करवाए गए हैं, उनका जो ताना बाना था उससे पहले की गवर्नमेंटें बन चुकी थी। ये आने वाली हमारी नेक्स्ट प्लानिंग ये है, ये करेंगे। वो तो सिर्फ अपने प्रोग्रामिंग में ली है गवर्नमेंट ने। इन्होंने क्या बनवाया है? इन्होंने जेब से खर्चे हैं। जिमें कि तुसी मानते हो कि हरियाणा दे विच लोक सभा दी सीटां सी उन्होंने 5 हासिल कीतियां ने। की लगदा हरियाणा दे विच कांग्रेस दी विधान सभा दे विच सरकार आ सकती है? ऐसा है जी, ये सीटें मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरी अपनी वो है सोच है, 7 से 8 आने की उम्मीद। टिकटों का गलत वितरण कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैक फुट पे लेके जाता है।
अगर देखो टोहाना की टिकट, जैसे एक उम्मीदवार कह रहा है भी मैं बीजेपी की भी ला सकता हूँ, कांग्रेस की भी ला सकता हूँ, लोगों के मन में डर पैदा किया जा रहा है। अगर टिकट बेची जाती है तो टोहाना में फाइट होगी बीजेपी कांग्रेस की। अगर टिकट नहीं बेची जाती, एक स्वच्छ छवि के इंसान को दी जाती है, उसमें कोई भी हो, चाहे निशान सिंह जी हों, चाहे परमवीर सिंह जी हों, या रणधीर सिंह जी हों, बुढ़ानिया जी हों, या ठरवी जी हों, या जो भी अपना कमेटी डिसाइड करेगी। लेकिन अगर ये टिकट बेची जाती है तो यहाँ कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। यही हाल हरियाणा में होगा अगर अच्छे कैंडिडेट को कर्नाटका वाला ये पैटर्न अपनाते हैं, तो यहाँ एक बहुत अच्छी जीत दर्ज करेंगे हरियाणा में। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੋਹਾਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ सीट जित सकती है? जीत कह सकती है, जो पिछले इलेक्शन में जीत हासिल हुई थी प्रेजेंट एमएलए को, उससे बड़ी जीत हासिल होगी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪੰਜ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਣਧੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी नैया पार कर सकती है? ऐसा जी, जो आपने पांच पांडव बताए, मैं उन पर कोई पर्सनली अटैक नहीं करना चाहूँगा। शैलजा जी आए हुए थे, मैं टीवी में देख रहा था, तो किसी ने पत्थर मारा कांच बिल्कुल पे। मारा सीगा। वो एक ओछी राजनीति को दर्शाता है। पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जो भूतपूर्व एमएलए हमारे मंत्री अंदर एंटर हुए, सिर्फ वो उनको बदनाम करने के लिए एक साजिश थी। इसको एक ओछी राजनीति ही कहेंगे। लेकिन उन जो आप पांच पांडव कह रहे हो, उनमें से एक सीनियर लीडर भी बैठे थे, हो सकता है उनको इस बात का पता ना हो। तो मेरे को नहीं लगता वो चार जो उम्मीदवार हैं वो पांडव कहलाने के लायक हैं, जब इतने निम्न स्तर की वो राजनीति करते हैं। क्योंकि देखो टोहाना ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਮਪੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਐਮਪੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈਲਜਾ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। वो सोची समझी साजिश लगती है देखने में। तो मेरे को नहीं लगता भी परमवीर जी ऐसा करवा सकते हैं, बिकॉज मैंने एक बार पर्सनली उनके खिलाफ पर्चे बंटवा दिए थे सिटी में 2013 में, तो उन्होंने उसको भी छोड़ दिया था बात को, और इतना बड़ा स्टेप तो बहुत दूर की बात है। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਸੀ ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੇ ਸਤਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखो जी, अगर मेरे को नहीं लगता भी अगर टोहाना की टिकट भी कोई भी निकालेगा बीजेपी की, बिकॉज जब ऊपर के स्तर पे बीजेपी की राजनीति गिर चुकी है। प्रधानमंत्री जी एक बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करोगे, टीवी में देखने में क्या आता है, फलाना मंत्री, फलाना कैंडिडेट, फलाना चेहरा अमित शाह जी से मिलने गया, तो कहीं ना कहीं राजनीति का गिरता हुआ स्तर है वो। और आप एक बात और नोटिस करो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बीसीसीआई क्रिकेट का सबसे बड़ा स्तंभ, उसका अध्यक्ष ऐसे इंसान को बना दिया जाता है जिसको ये नहीं पता बैट किसको कहते हैं, बॉल किसको कहते हैं। तो आप खुद समझदार हो, इससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਹ? नाकामी नहीं कह सकते, ये डिक्टेटरशिप की तरफ इशारा करती है, और जो पब्लिक है वो डिक्टेटरशिप को कभी सहन नहीं करेगी। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੋਹਾਣੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਛਿੱਟਾ ਕਸੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? देखो जी, चुनाव में हार जीत एक आम बात है। किसी को ये कह देना भी उसका बेटा 350 गांव वोटा था, गांव में नहीं जीत सके था, ये तो किसी को पता नहीं होता ना मैं एमसी बनने के लायक हूँ नहीं हूँ शहर का, और मैं एमएलए की इलेक्शन जीत जाऊँ। लेकिन निशान सिंह जी एक स्वच्छ छवि के इंसान है, मेरे को नहीं लगता भी वो ऐसी बेवकूफ़ी भरी कोई कमेंट करेंगे, और हमारे आदरणीय है, हम उनका आदर करते हैं। अगर बात नगर परिषद की जाए, नगर परिषद के अंदर लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी को लेकर हों। आपको किस तरह का कार्यकाल है जो नगर परिषद में देखने को मिल रहा है? देखो बलकार जी, जो ये प्रॉब्लम आम इंसान के लिए प्रॉपर्टी आईडी ये वो क्रिएट की जाती हैं, कहीं ना कहीं करप्शन की तरफ इशारा करती हैं। जो हमारी नगर परिषद है और जो उनको संरक्षण दे रहे हैं, मैं इनमें मंत्री जी का नाम तो नहीं लूँगा, जो उनको संरक्षण दे रहे हैं,
फंडिंग की आम बिजनेसमैन से डिमांड्स की जा रही है, उनको दबाया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। मैं सबूत भी दे सकता हूँ इस बात का, ठीक है ना कहीं इशारा करती है करप्शन की तरफ। टोहाना की नगर परिषद करप्शन का पहले ही छोटा अड्डा थी, लेकिन अब बहुत बड़ा अड्डा बन चुकी है। करप्शन इतनी फैल चुकी है, उनको कूड़े को भी इकट्ठा करने के लिए भी ये लगता है भी यहाँ भी कुछ ना कुछ खा लें। इससे निम्न स्तर क्या कहूँगा करप्शन का। ਕਰੋੜੋਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ऐसा जी कह दिया जाता है उसकी जांच चल रही है, जांच करवाएंगे। जांच कौन करवाएंगे जब नीचे से लेके ऊपर तक का सिस्टम करप्ट हो? क्या जांच होगी? एक पब्लिक को बुद्धू बनाने वाली बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जांच में क्या आना है? कुछ नहीं आना। ਲਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਬੰਗ ਲਾਡੀ ਸ਼ਿੰਗਲਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟਵਾਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ।